वहाँ नहीं जाएगी। क्यों? ना हम जाने दे ना जाए। हाँ, वो जो परमात्मा है उसने कभी किसी के लिए भेद नहीं किया। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड में पूरी पृथ्वी पर जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य गंधर्व किन्नर देवी देवता सब बनाए, और इनमें मनुष्य का ही जन्म एक ऐसा जन्म बनाया कि जो परमात्मा की भक्ति कर सकता है। अब शेर इतना बड़ा जानवर है, इतनी बड़ी ताकत है शेर के अंदर, अगर वो चाहे कि मैं परमात्मा की भक्ति कर लूं, कर पाएगा? क्यों भैया? नहीं कर पाएगा ना। हाथी इतना बलवान है, क्या वो परमात्मा की भक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। तो मनुष्य का ही जन्म भक्ति करने का है, भक्ति करने का है। तो इसलिए, लेकिन हम मनुष्य का जन्म पा करके भी हम भक्ति नहीं कर पाते। हमारी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम हमेशा जिस घर में जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ के हमको संस्कार सिखा दिए जाते हैं, बता दिया जाता है कि भाई ये पूजना है, ये पूजा पाठ करनी है, ये हवन करना है, ये यज्ञ करना है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन भर वही सीखा है ना। जब वो सीखा, और हमको कोई ज्ञान तो है नहीं, केवल इतना ही ज्ञान है क्योंकि हमारे माँ बाप करते रहे, उनके माँ बाप करते रहे, वही हम कर रहे हैं, और इससे आने वाले हमारे बच्चे भी फिर वही करेंगे। सत्य तो जाना ही नहीं ना। सत्य तो ये था कि हम जिसके अंश थे। दिन की रात भगवान की पूजा करियो, भगवान प्रकट ना मिले भाई कहाँ भगवान मिल जाएंगे? ये बताओ। भजन करने से ही भगवान मिलेंगे। भाई ये जो हम क्या कहते हैं, बाजार से मूर्तियां ले आते हैं, ये मूर्ति बनाने वाला तो इंसान ही है या नहीं है? भाई वो कलाकार था, शिल्पकार था, उसने उस पत्थर को छीने हथौड़े से गड़ गड़ करके मूर्ति बना दी। अब मूर्ति में, पत्थर में एक ही तत्व होता है, केवल पत्थर होता है वो। अब इंसान 5 तत्व का है और मूर्ति 1 तत्व की है। 1 तत्व वाला बड़ा है कि 5 तत्व वाला बड़ा है? 5 तत्व वाला बड़ा है ना। उसमें तो केवल पत्थर मिट्टी तो है, वो केवल पत्थर ही तो है। अब उस पत्थर को घर लाके हम उसमें पूजा करते हैं, क्या हासिल हो जाएगा बताओ? अगर कुछ हासिल हो जाता तो सारी दुनिया को हो जाता, सारी दुनिया सुखी होती। वो तो सभी रहे, पूज सभी रहे, गरीब दुखी सब पूज रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब कोई सब पूज रहे हैं। कोई सब दिन पूज रहा है, कोई 2-4 दिन, कोई 1 दिन। क्या सबको भगवान मिल गए क्या? किसी को नहीं मिल पाते। परमात्मा ऐसे मिल जाता तो सबको मिल जाता। तो इसलिए केवल एक रास्ता ये है परमात्मा को पाने का कि तुम गुरु के पास जाके, सदगुरु के पास जाकर के उस परमात्मा के भेद को जानो कि कैसे परमात्मा की भक्ति होती है, कैसे उस सार शब्द को जाना जाए। सार शब्द क्या है? जिसने संपूर्ण सृष्टि को पैदा किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पैदा किया, देवी देवताओं को भी पैदा किया, हम तुमको भी पैदा किया, है ना। वो जो सबका कारण है, जिसके अंश से हम पैदा हुए, और हमने उसको जाना ही नहीं, तो हम फिर क्या कहते हैं, इस संसार में भटकते रहेंगे। फिर एक दिन मर जाएंगे, अपने कर्मों के हिसाब से गाय गधा घोड़ा हमको क्या बनना है वो तो फिर वो डिसाइड करेगा जिसने जन्म देना है। क्योंकि यहाँ परमात्मा का प्रत्येक व्यक्ति उसके नजरों में है, उसका प्रत्येक काम आपका उनके नजरों में है, उसके नजरों से आप बच नहीं सकते। बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते। इसलिए देखो, संसार में आए हो तो संसार की भक्ति न करके परमात्मा की भक्ति करो, और परमात्मा की भक्ति करने में भी आप ये न समझना कि मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भक्त प्रहलाद को देखा, कितना बड़ा भक्त था वो, है ना। हाँ वही, सबको दुख मिले, कितना दुख मिला उनको। पहाड़ से गिरा दिया गया, खौलती कढ़ाई में डाला गया, हाथी के पैरों के नीचे डाला गया। मीराबाई ने कितनी बड़ी भक्ति की, कितना संकट आया उसके ऊपर, लेकिन अंत में जाके सुकून मिला। क्योंकि परमात्मा के भक्ति करने वाले थे, जानने वाले थे, तो उनको वो मिले जिनकी उन्होंने पूजा की। पूरी तरह से मेहनत से उनको परमात्मा ने दर्शन दिए।
है ना। तो इसलिए भक्ति करना सरल नहीं। आप कहो गुरुजी हम यहाँ आए हैं, संसार की कर्म वासनाएं और दुख दर्द पूरी तरह ठीक, अरे वो मालिक जाने, जब उसकी भक्ति करोगे तो उसको लगेगा कि मेरा बच्चा दुखी है तो वो अपने आप दुख हरेगा। या तुम्हारे जैसे कर्म होंगे, कर्मों के अनुसार तो भोग भोग रहे हैं भाई। कर्म आपने किया, आप भोगने के लिए क्या भगवान आएगा? भोगोगे भी तो आप ही, जैसा आपने किया है वैसा ही तो फल मिलेगा। तो इसलिए आदमी ये समझता है कि हम सत्संग ले लें, गुरु जी से दीक्षा ले लें तो हमारा जीवन कतई बदल जाए, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी धारणा है तो आप गुरु न बनाओ। हम तो सबको कहते हैं, हम कहते हैं अगर परमात्मा की भक्ति करनी है, अगर आपको भजन अभ्यास करना है तो पहले खूब सत्संग सुनो। जब सत्संग सुनोगे, समझोगे, तब तुम पक्के हो पाओगे। यानी कि अपना रोग ठीक करने के लिए, अपना लाभ चाहने के लिए, तो तब तो फिर भजन नहीं। और यहाँ सत्संग में आपको किसी की पूजा नहीं करनी, कोई मूर्ति पूजा नहीं करनी, कोई हवन यज्ञ नहीं करना, कोई तीर्थ व्रत नहीं करना, ये सब आपको नहीं करना है। केवल गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है। संसार की कोई कामनाएं इन देवी देवताओं को अर्पण करके, इनकी भक्ति करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, और ना ही गुरु बनाने के बाद आपको ये आजादी होगी। जैसे शंकर भगवान की पूजा करो, बेकांगे की चलो हमारी पूजा कर रहे, अब तुम आए गए कृष्ण भगवान पे की उनकी पूजा कर ले, तो बेकांगे अब इनको अब जे सहारा दे, इनको सहारा देखो, इनकी छोड़ो तो आ जाओ दुर्गा माता की, इनकी पूजा कर ले, आप तो जैसे ही कर दे, ते बेकांगे कि इनको अब देखो, एक दूसरे सहारा लेते रहो, जीवन पार है, होने कुछ नहीं होना है। हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवता बताए, बताओ किस किस को पूजोगे? हैं? एक देवता की तो ढंग से पूजा नहीं हो पाती है ना, और 33 करोड़ देवता कहाँ तक पूजेंगे, है ना। एक को पूजो, एक को सुमरो नानका जो जल थल रहियो समाये, और दूजा काहे सिमरिये जो जीवत ही मर जाए। एक का सुमरण करो जो सब में समाया, जिसने जीव जंतु चर अचर मनुष्य गंधर्व देवी देवता, जिसने सब पैदा किए, उसने हमको भी पैदा किया ना, मनुष्य को भी तो उसी ने पैदा किया, उसी एक शक्ति ने। तो उसकी आराधना करिए, उसको पूजिए और अपने गुरु पर अटल विश्वास करिए। सबको एक परमात्मा बनाओ तो बेव तो उन्हीं के आगे झुक रहे हैं बस। तो इसलिए एक के आगे झुको। भाई अगर आप मेरी आपसे जान पहचान है तो मैं आपके घर में डायरेक्ट आ सकता हूँ, आपके साथ डायरेक्ट बोल सकता हूँ। आपके बच्चे नहीं रोक सकते मुझे, रोक सकते हैं क्या? अरे थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाएंगे तो हो जाएंगे वो, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं उनके बाप के पास बैठा हूँ। ऐसे हम सबका बाप जिसने सबको बनाया, जिसने उसको बनाया, हम जब उसकी पूजा करेंगे तो ये देवी देवता हमारा कुछ नहीं करते, बल्कि ये हमारे साथ हो लेते हैं। ये देवी देवता भी चाहते हैं कि हमको मनुष्य का जन्म मिलता तो हम भी परमात्मा की भक्ति करते। तो इसलिए परमात्मा की भक्ति करने के लिए हमको ये विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा। जब हमारे मन के अंदर ये चीज समझ आ जाएगी कि हाँ वास्तव में एक परमात्मा है जिसने संपूर्ण जगत को बनाया है ना, हम उस परमात्मा के हो जाएं, उसके अधीन हो जाएं, सब कुछ उसको सौंप दें, अच्छा बुरा भला सब उसके अधीन होकर उसकी भक्ति करें। वो जाने, वो कभी मनुष्य को, जो भगवान है, देवता है जिसको आप कह रहे हैं, जो परमात्मा है, वो हमको हमारी ताकत से ज्यादा दुख नहीं देता। हम तो दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने कभी उस परमात्मा को समझा नहीं। हमने हमेशा गलत काम किए, अपने स्वार्थ के वशीभूत आकर के नाना प्रकार के कर्म कांड किए। कुछ मिलता है क्या? बीमार हो जाओ गुरु जी, भगवान सही कर दो, पता ना हमने क्या कर्म करे हैं, भगवान दया कर दो, कुछ नहीं होगा, है ना। वो भगवान तो खुद चाह रहे हैं कि मनुष्य का जन्म मिलता तो हम भक्ति करते, है ना। वो बेचारे खुद ही फंसे हुए हैं,
है ना। तो इसलिए इस बात को पहले आपने एकदम दिल पर बिठा लो कि आपको भक्ति करनी है, सत्संग करना है, तो दुनिया के कोई कर्म कांड आपको नहीं करने हैं। केवल गुरु के द्वारा बताए रास्ते पर चल करके, भजन बंदगी कर करके, सुमिरन अभ्यास कर करके आप उस परमात्मा को पाने के अधिकारी होंगे। अन्यथा फिर संसार में जैसे आ रहे हो, जैसे कर रहे हो, वैसे करते रहो। अब देखा देखी में नाम ले लिया, सुना सुनाई में नाम ले लिया कि मैं भी सत्संगी हूँ, मैंने भी सत्संग ले रखा, तो दिखाने के लिए परमात्मा बच्चा नहीं है कि टॉफी बिस्कुट दोगे या फूल चढ़ाओगे, धूप अगरबत्ती जलाओगे।